हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। ये मैं आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। ये लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी वीडियो है। फर्स्ट पेपर आप लोगों का हो चुका है इंग्लिश का, और काफ़ी बच्चों की काफ़ी क्वेरीज आई, काफ़ी दिक्कतें फेस हुई, उन्होंने करी, तो मैंने सोचा कि फटाफट से एक वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि और भी बच्चों की इस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत टाइम आप लोगों के लिए इस वक्त प्रीशियस है, तो बिना आपका कोई टाइम वेस्ट किया लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली बात जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है कि सेक्शन का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है बच्चों को कि कौन सा सेक्शन पहले करें, सेक्शन को हम अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियरली वर्ड्स में बता दूं कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना सेक्शन पिक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सेक्शन ए पहले नहीं करना है, मुझे सेक्शन बी करना है या सेक्शन सी करना है, डेफिनेटली गो फॉर इट। बट हाँ, इस बात का आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सेक्शन आप पहले उठाएं उस सेक्शन को पूरा कंप्लीट करें, उसके बाद ही दूसरा सेक्शन उठाएं। मान लीजिए अगर आपने सेक्शन सी सबसे पहले स्टार्ट किया है तो सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस आप पहले ही कंप्लीट कर लें। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको सेक्शन सी का नहीं आता है, उसके लिए आप जगह छोड़ दें और उसको दोबारा रीअटेम्प्ट करें बाद में, जब आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि सारे सेक्शंस में से आप कोई भी सेक्शन अपने अकॉर्डिंग पहले पिक कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद ही नया सेक्शन स्टार्ट करें। लेकिन फिर भी अगर आप मेरा पर्सनल एडवाइस अगर आप लें तो मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली साइंस के पेपर में और मैथ्स के पेपर में, कि आपको जो सेक्शन जिसमें ज़्यादा वेटेज है क्वेश्चंस के, आपको वो सेक्शन पहले करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम पेपर में 1 मार्कर्स या 2 मार्कर्स लेके बैठते हैं पहले, तो हम उसको बहुत आराम से तसल्ली से करते हैं। जो हमारे 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स हैं वो लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसमें जल्दी करते हैं तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। आपको 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने से आपका जो स्कोर है वो सिक्योर हो गया। उसके बाद 1 मार्क क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ मतलब आंसर भी लिख के आ जाएंगे तो भी 1 मार्क्स में ज़्यादा मार्क्स कटने की चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए मेरा ये पर्सनल एडवाइस है कि आप ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले करें और कम मार्क्स वाले क्वेश्चंस बाद में करें। बाकी कंप्लीटली आपका कन्वीनियंस है कि आपको कौन सा पहला सेक्शन करना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो है लेबलिंग द डायग्राम्स। आप जो भी डायग्राम बनाएंगे साइंस में तो आप उसको पेंसिल से बनाएंगे और पेंसिल से ही लेबल करेंगे। बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनाइए ताकि उसमें आपके मार्क्स ना कटे। डायग्राम्स आर वेरी वेरी स्कोरिंग। जितने भी आपके एनसीईआरटी में डायग्राम्स हैं, आपको सारे डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पेंसिल यूज़ करना है आपको डायग्राम्स के लिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्वेश्चन पेपर बहुत ध्यान से पढ़ें, बिकॉज रीडिंग द क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे, 10:15 से 10:30 तक का टाइम आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। ये रीडिंग टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी टाइम पर आप अपने आंसर्स प्लान करेंगे कि आपको कौन सा पहला करना है क्वेश्चन, कौन सा बाद में करना है, और जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। तो ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है। एक और चीज़ क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको ध्यान देनी है अबाउट द ऑप्शनल क्वेश्चंस। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस में दे रहा है वो कौन से क्वेश्चंस दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप ऊपर का पार्ट ए कर रहे हैं और के बाद का पार्ट बी कर रहे हैं, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा ये। तो इसी वजह से और के पहले के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, या तो आप और के बाद सेकंड ऑप्शन के सारे क्वेश्चंस, सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि ऊपर वाले का एक पार्ट आता, दूसरे वाले का दूसरा पार्ट आता तो हमने उस अकॉर्डिंग कर लिया। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और ऑप्शंस को सही तरीके से समझना है। नेक्स्ट पार्ट जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो है आपका राइटिंग सेक्शन, मतलब राइटिंग स्किल्स। ये 2 साल में कोविड की वजह से बच्चों की राइटिंग स्किल जो है वो काफ़ी वीक हो गई है, क्योंकि उन्होंने लिखा ही नहीं है। उनको आता सब होगा, आपको सब कुछ आता होगा, सारे आंसर्स पता होंगे, बट आप प्लान ही नहीं कर पाएंगे कि आपको लिखना कैसे आंसर्स।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसको कवर अप करने के लिए आप जितनी भी चीज़ें पढ़ें उसको एक बार ज़रूर लिख के देखें। खैर अब तो टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो चीज़ आपको लगती है कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस राइटिंग इट। गंदी हैंडराइटिंग में ही सही, लेकिन उसको आप लिख के ज़रूर देखें कि आप अपना जो भी आपके दिमाग में चल रहा है आप उसको प्लान कर पा रहे हो और अपने कॉपी में उतार पा रहे हो या नहीं। इसके साथ एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि आपको आंसर्स लिखने के लिए, यानी कि अपने आंसर शीट में आपको ब्लैक पेन नहीं यूज़ करना है। कई स्कूल्स अपने बच्चों को ये बात नहीं बता के भेजते हैं। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यू हैव टू यूज़ ब्लू और ब्लू ब्लैक पेन। ब्लू ब्लैक का मतलब ये नहीं कि ब्लू और ब्लैक, ब्लू ब्लैक का मतलब है कि द ब्लू ब्लैक कलर, मतलब जिसको हम नेवी ब्लू या पर्पल कलर बोलते हैं, ठीक है। तो आप ब्लू कलर ही यूज़ करेंगे लिखने के लिए, आप ब्लैक पेन नहीं यूज़ करेंगे। कई स्कूल्स में ये बात नहीं बताई जाती है, विच इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। बच्चों को ये बात बतानी चाहिए। आपको अपना एडमिट कार्ड मिला है, आप उसको थॉरली रीड करिए। उसमें लिखा है कि आप ब्लू पेन ही यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेन आप नहीं यूज़ करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली बात बहुत सिंपल सी है कि आप लोगों को अपना सारा एक्सेसरीज लेके जाना है। वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में आप किसी से पेन मांग रहे हैं, किसी से पेंसिल मांग रहे हैं, आप बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स इन योर लाइफ। उसके बाद आप बिना तैयारी के अगर वहाँ पे चले जाते हैं, आपके पास एक्सेसरीज नहीं है, पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, वट एवर यू थिंक इज़ नीडेड इन द एग्ज़ाम, प्लीज़ टेक इट विद यू। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज जो अब ऐड हो गई है वो है आपका मास्क, अपना सैनिटाइज़र, अपना ग्लव्स। ये सब कुछ आप अपना खुद से, कोई सेंटर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ये आपको खुद से लेकर आना है। यू हैव टू कवर योर नोज़, यू हैव टू कवर योर माउथ, और प्रॉपर तरीके से क्लीनलीनेस के साथ, सेफ्टी के साथ आप एग्ज़ाम दे के आएँ। इसी के साथ आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ये तो आप लोगों को पता ही है, तो वो भी एक चीज़ है जो आपको अपनी साथ कैरी करनी है। तैयारी आप लोगों की हो चुकी होगी, लेकिन अगर इस तैयारी में आपने NCERT रीड नहीं करी है या आपने सैम्पल पेपर्स नहीं देखा है तो आप कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहे हैं। एग्ज़ाम देने से पहले समय बहुत कम है, मुझे पता है कई बच्चों ने देख भी लिया होगा, प्रैक्टिस कर लिया होगा सैम्पल पेपर्स। अगर नहीं किया है, भले समय कम है, लेकिन फिर भी आप ज़रूर कुछ ना कुछ पुराने 5 ईयर्स के पेपर या कई सारी किताबें हैं जिसमें कि एनालिसिस किया गया है कि आगे आने वाला पेपर कैसा हो सकता है इस साल का, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। अब आप टर्म 2 दे रहे हैं जिसमें सिलेबस बहुत कम है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे मत जाइए, वहाँ पर आपको सब कुछ आता होगा, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन समझने के लिए आप सैम्पल पेपर्स ज़रूर से ज़रूर देख के जाएँ। सैम्पल पेपर्स देख लें, NCERT रीड कर लें। NCERT से ही क्वेश्चंस बन के आते हैं, उसमें से कहीं से भी कोई भी एक वर्ड उठा के आप लोगों से पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, और आपको लगेगा कि आपने मतलब पढ़ते वक्त NCERT रीड करते वक्त हो सकता है कि वो छोड़ दिया हो क्वेश्चन, आपको लगा होगा कि ये तो आ ही नहीं सकता, और वही वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा और आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, इसीलिए आप NCERT थॉरली रीड करिए, सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। लास्ट बट वेरी इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है कि फिलिंग द OMR शीट। बहुत गलतियां करी बच्चों ने फर्स्ट पेपर में, आगे वो गलती रिपीट ना हो। OMR शीट को सही से फिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपना रोल नंबर, अपना सेंटर कोड, अपना नाम और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं, जैसा आपको इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्ट करता है आप वैसा करिए। अपने मर्जी से कुछ भी मत लिख दीजिए उसमें। और इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क द इन्विजिलेटर बिफोर राइटिंग द OMR शीट। आप पहले से फिल करके बैठ जाएंगे, उसके बाद आप कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, देन व्हाट इज द पॉइंट। सो फिलिंग द OMR शीट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल लेटर्स में लिखने की कोशिश करिए चीज़ों को, क्योंकि अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो देन आप लिख सकते हैं, नाम तो आपको लिखना ही है कैपिटल लेटर्स में। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जैसे सब्जेक्ट्स, मीडियम ऑफ लैंग्वेज, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर,
ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसमें आप कर्सिव हैंड राइटिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करेंगे, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। तो फिल इन द OMR शीट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है किसी चीज़ से रिलेटेड, पेपर कैसे लिखना है या कोई भी चीज़, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी आप लोगों ने, बहुत अच्छे से आप पेपर लिख के आइएगा, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी कन्फ्यूजन हो, मैं पहले बता चुकी हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, और जो लोग मुझसे पर्सनली कनेक्टेड हैं वो मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैविंग सच पेशेंस कि आपने पूरी वीडियो यहाँ तक अगर देखी है तो। If you are already a subscriber, then thank you so much for your love, support and motivation. If you are not, then please subscribe to the channel. I come up with videos of class 9, 10th and 11 chemistry. Please do write in the comment section, how did you like this video? Was it helpful for you all? Was these things being a big confusion till now? So let me know in the comment section, and thank you and bye bye. All the very best for your upcoming exams.